आपकी माइक्रो सर्विस आज काम कर रही है, लेकिन अगर कल उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, तो दूसरी सर्विसेज उसे कैसे ढूंढेंगी? और अगर सर्विसेज एक दूसरे को ढूंढ ही ना पाएं, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फेल हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सर्विस डिस्कवरी। अगर हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन की, या अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन की, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंटरव्यूज के लिए जाओ और आपसे सर्विस डिस्कवरी से रिलेटेड ना पूछा जाए, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हो और वहां पर आप सर्विस डिस्कवरी को इंप्लीमेंट ना करो। ये पॉसिबल ही नहीं है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है सर्विस डिस्कवरी, जिसको हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई सर्विस डिस्कवरी है क्या। एक मैकेनिज्म या सिस्टम जिसके थ्रू सर्विसेज आपस में एक दूसरे को लोकेट करती हैं। यानी एक सर्विस को अगर दूसरी सर्विस से बात करनी हो, तो उसे मैन्युअली आईपी या पोर्ट याद नहीं रखना पड़ता। डिस्कवरी सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि सर्विस कहाँ अवेलेबल है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सर्विस डिस्कवरी का, जो कि क्या है, एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम है जिसके थ्रू सर्विसेज आपस में एक दूसरे को लोकेट करती हैं बिना मैन्युअली आईपी या पोर्ट याद रखे हुए। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पावर होती है सर्विस डिस्कवरी की। अब बात करते हैं यार, इसकी नीड क्यों है, क्यों जरूरत है हमें सर्विस डिस्कवरी की? क्या इसके बगैर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हम नहीं बना सकते? क्या प्रॉब्लम है सर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो सर्विसेज स्टैटिक सिस्टम्स नहीं होते, ये बात आपको पता है। माइक्रो सर्विसेज स्टैटिक सिस्टम्स नहीं होते। सर्विसेज स्केल होती रहती हैं, कभी नए कंटेनर्स क्रिएट होते हैं, कभी पॉड्स रीस्टार्ट होते हैं, और इन सब में आईपी एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। अगर हम हार्ड कोडेड आईपी यूज करेंगे तो सिस्टम आपका ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए सर्विस डिस्कवरी जरूरी होता है। देन उसके बाद अगर हम सर्विस डिस्कवरी के फ्लो को समझते हैं कि भाई ये फ्लो क्या है, बेसिकली काम किस तरह करती है ये सर्विस डिस्कवरी, तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले क्या होता है, सर्विस खुद को यहाँ पर आकर रजिस्टर करती है। डिस्कवरी सिस्टम उसका लोकेशन स्टोर कर लेता है। फिर जब कोई दूसरी सर्विस कनेक्ट करना चाहती है, तो वो डिस्कवरी सिस्टम से पूछती है कि भाई मुझे इस सर्विस की करंट लोकेशन बताओ, करंट एड्रेस बताओ। जैसे ही वो करंट एड्रेस बताता है, देन उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर हम हार्ड कोडेड आईपीएस का यूज नहीं करते, यहाँ पर हमें पोर्ट याद रखने की नीड नहीं होती। हम सर्विस डिस्कवरी का यूज करते हुए किसी भी सर्विस की करंट एड्रेस, करंट लोकेशन निकाल सकते हैं और अपना जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सर्विस डिस्कवरी का। देन उसके बाद अगर हम इसके कुछ टूल्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है कंसोल। अब ये कंसोल क्या है? कंसोल एक सर्विस रजिस्ट्री और डिस्कवरी टूल है। यानी सर्विसेज अपने आप को कंसोल में रजिस्टर कर सकती हैं। कंसोल हेल्थ चेक्स भी परफॉर्म करता है, यानी अगर सर्विसेज डाउन हो जाएं तो कंसोल उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और टूल को डिस्कस करें, वो है क्यूबरनेटिस डीएनएस। क्यूबरनेटिस, जिसे हम K8s भी कहते हैं, क्यूबरनेटिस में सर्विस डिस्कवरी बिल्ट इन होती है। यानी सर्विसेज आईपी से नहीं, डीएनएस नेम से कम्युनिकेट की जाती हैं। जैसे कि ऑथ सर्विस। अब अगर ऑर्डर सर्विस को ऑथ सर्विस से कनेक्ट होना है, तो उसको आईपी के थ्रू कनेक्ट होने की नीड नहीं है। वो सिंपल क्या करेगी, डीएनएस नेम के थ्रू कनेक्ट कर लेगी। यानी कि ऑर्डर सर्विस बोलेगी कि भाई ऑथ सर्विस, मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्यूबरनेटिस खुद इंटरनली उसे रिजॉल्व करता है। यहाँ पे आपको मैन्युअली आईपी मैनेजमेंट की नीड नहीं होती। तो ये बेसिकली क्यूबरनेटिस डीएनएस है, जिसका हम यूज करते हैं सर्विस डिस्कवरी के लिए। अब बात आती है कि भाई कंसोल और K8s डीएनएस में क्या डिफरेंस है। तो भाई दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंसोल ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मल्टी प्लेटफॉर्म और क्यूबरनेटिस के बाहर भी आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। जबकि क्यूबरनेटिस डीएनएस की बात करें, तो ये सिंपल है और बिल्ट इन सोल्यूशन है। अगर आप पूरे क्यूबरनेटिस इन्वायरमेंट में हो, तो आपके लिए K8s डीएनएस बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, और वहां पर हमें क्यूबरनेटिस ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे क्यूबरनेटिस इन्वायरमेंट में नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम किसका यूज करें, कंसोल का यूज करें। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस को डिस्कस करें,
तो भाई रियल सिस्टम में सर्विस डिस्कवरी हर जगह होती है। माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन में हम सर्विस डिस्कवरी का यूज़ करते हैं, लोड बैलेंसिंग में हम सर्विस डिस्कवरी का यूज़ करते हैं, फेल ओवर सिस्टम्स में हम सर्विस डिस्कवरी का यूज़ करते हैं, क्लाउड नेटिव डिप्लॉयमेंट्स में भी हम सर्विस डिस्कवरी का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि भाई अगर आप इसको सीख लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो आप इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, तो भाई सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि भाई हार्ड कोडेड आईपी एड्रेसेस यूज़ करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके सिस्टम क्रैश हो जाते हैं। दूसरी मिस्टेक है हेल्थ चेक्स को इग्नोर करना। हेल्थ चेक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक है सर्विस डिस्कवरी को एपीआई गेटवे समझना। सर्विस डिस्कवरी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एपीआई गेटवे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसको आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।